बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब न्यूज़ उर्दू में खुश आमदीद। सऊदी अरब की आज की ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर करते हैं। 106 साल सऊदी शहरी जिन्होंने जंग फ़लस्तीन में शिरकत की। मुमलकत में रवां बरस 1,58,000 घरेलू कारकुनों का इजाफा। सऊदी अरब में बर्फबारी अल-लौज़ पहाड़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। एक हफ्ते में 18,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी हिलाल अहमर ने मस्जिद नबवी में एक ज़ायर की जान बचा ली। इराक में सऊदी और कुवैती सियाहों को टारगेट करके मारा गया। असीर में 176 किलो गाज स्मगल करने की कोशिश नाकाम। इन सब खबरों की तफसीलात में जाने से पहले सऊदी अरब की तमाम खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं तफसीलात की जानिब। 106 साल सऊदी शहरी जिन्होंने जंग फ़लस्तीन में शिरकत की। सऊदी अरब के इलाके अल-जौफ में 106 साल मुमर तरीन शहरी फलाह अल-हरजाफ का कहना है इन्होंने मुतअद्दिद सऊदी बादशाहों का ओहद देखा और फ़लस्तीन की जंग में भी शिरकत की थी। अल-अखबारिया चैनल ने मुमर शहरी से मुलाकात की और कौमी शनाख्ती कार्ड भी देखा, जिसके मुताबिक इनकी उम्र इस वक्त 106 बरस हो चुकी है। मुमर शहरी फलाह अल-हरजाफ इस वक्त अल-जौफ रीजन में सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा हैं। इन्होंने अपनी यादाश्तें बयान करते हुए कहा कि खित्ते में होने वाली मुतअद्दिद तारीखी तब्दीलियों और शाह सऊद से मुमलकत के तमाम हुक्मरानों के अदवार का मुशाहिदा किया। फलाह अल-हरजाफ ने कहा, हमने 3 दहाइयाँ सहरा नूरदी में गुजारी, सरहद पार करके उर्दन जाते, जहाँ सामान लाते और अल-जौफ में तिजारत करते थे। इन्होंने बताया सऊदी फ़ौज में शामिल रहा और तैफ में तैनाती रही। बाद अज़ा मंसूर बिन अब्दुल-अज़ीज़ के दौर में इन्हें तोप बटालियन में भेज दिया गया, जहां काफ़ी अरसे तक खिदमात अंजाम दी। फ़लस्तीन जंग के हवाले से इन्होंने बताया, फ़लस्तीन की जंग के बारे में सुना तो मैं उर्दन के रास्ते फ़लस्तीन में दाखिल हुए। जब हमारा काफ़िला ओमान बज़ान से गुजर रहा था तो रास्ते के दोनों जानिब खड़े लोग तालियों से हमारा हौसला बढ़ा रहे थे। मुमर शहरी फलाह के ख़ानदान के अफराद की मजमूई तादाद इस वक्त 120 के करीब है, जिनमें पोते पोतियाँ और नवासे और इनके बच्चे शामिल हैं। इस उम्र में भी इनका हाफिज़ा बेहतरीन है। अहले इलाके को वो अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के वाक़ियात से आगाह रखते हैं। मुमलकत में रवां बरस 1,58,000 घरेलू कारकुनों का इजाफा। सऊदी अरब में सरकारी इदारों की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मुमलकत में रवां बरस 1,58,000 घरेलू कारकुनों का इजाफा हुआ है। घरेलू कारकुनों की तादाद में होने वाला इजाफा गुज़श्ता बरस 2022 के मुकाबले में 4.4% है, जिसके बाद मुमलकत में घरेलू मर्द और ख़वातीन कारकुनों की मजमूई तादाद 3.58 मिलियन तक पहुँच गई है। औकात अखबार ने सरकारी अदाद शुमार के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि रवां बरस की तीसरी सहमाही के अख्ताम पर 1 मिलियन से ज़ायद घरेलू मुलाजमाओं का इजाफा हुआ, जो 9.5% है। गुज़श्ता बरस 2022 की तीसरी सहमाही के अख्ताम पर घरेलू ख़वातीन मुलाजमाओं की तादाद 9,65,000 थी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि घरेलू कारकुन मर्द की तादाद में भी गुज़श्ता 12 माह में 67,000 कारकुनों के इजाफे के बाद यह तादाद 2.68 मिलियन तक पहुँच गई। गुज़श्ता बरस इन्हीं दिनों के एदाद शुमार के मुताबिक ये तादाद 2.61 मिलियन थी। घरेलू मुलाजमीन और सफाई मुलाजमीन की तादाद में भी 6% इजाफा हुआ, जबकि घरेलू ड्राइवरों की तादाद में भी 23,000 के इजाफे के बाद मर्द घरेलू ड्राइवर 1.8 मिलियन हो गए। खादमाओं की तादाद में भी इस साल 10% इजाफा होने के बाद मजमूई तौर पर यह तादाद 91,000 से बढ़कर 1.05 मिलियन हो गई है। सऊदी अरब में बर्फबारी अल-लौज़ पहाड़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सऊदी अरब के तबूक रीजन में होने वाली शदीद बर्फबारी के बायस अल-लौज़ पहाड़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सऊदी अरब के तबूक रीजन में होने वाली शदीद बर्फबारी के बायस अल-लौज़ पहाड़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और दिलकश मंजर पेश कर रहा है। बर्फबारी देखने और मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए शहरियों और सियाहों की बड़ी तादाद इलाके का रुख कर रही है। बर्फबारी के बाद अल-लौज़ पहाड़ और इलाके के दिलकश कुदरती मनाज़र सियाहों को अपनी जानिब खींचते हैं। मौसम सरमा के दौरान अल-लौज़ पहाड़ पर हर साल बर्फबारी होती है और वो बर्फ़ से ढक जाता है। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 18,553 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 21 दिसंबर से 27 दिसंबर 2023 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 11,503 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,315 गिरफ्तार शुदगान सर्दी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे।
जबकि 2735 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस थे। मज़कूर अरसे के दौरान 1121 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 28% यमनी, 70% एथोपी जबकि 2% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 73 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 12 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी हिलाल अहमर ने मस्जिद नबवी में एक ज़ायर की जान बचा ली। सऊदी हिलाल अहमर की रज़ाकार टीमों ने मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करके एक शख्स की जान बचा ली। सबक न्यूज़ के मुताबिक अथॉरिटी की ब्रांच डायरेक्टर अहमद बिन अल ज़हरानी ने बताया कमांड एंड कंट्रोल रूम को जुम्मे की नमाज से कबल 11:26 पर एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि मस्जिद नबवी के अंदर एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोशी की हालत में है। मरीज को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की कार्रवाई और बिजली के झटके दिए गए। दिल की धड़कन बहाल होने पर इलाज के लिए बाब जबरील हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। याद रहे मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में अमराज कल्ब में मुब्तला अफराद को ज़रूरत पड़ने पर हंगामी तिब्बी इमदाद की फौरी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कार्डियक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइसेज नस्ब हैं। इराक में सऊदी और कुवैती सियाहों को टारगेट करके मारा गया। इराक में लापता होने वाले सऊदी और कुवैती सियाहों के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्हें टारगेट करके शूट किया गया था। अल अरबिया के मुताबिक कुवैती शहरी फैसल अल मुतेरी के चचा डॉक्टर सालेह अल मुतेरी ने बताया कि कत्ल के हवाले से गर्दिश करने वाली बाज़ बातें बेबुनियाद हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि इनकी हलाकत धमाका खेज मवाद से हुई थी। इन्होंने कहा लाशों की तस्वीर देखने से मालूम होता है कि इन्हें गोली मारकर कत्ल किया गया था। धमाका खेज मवाद से इनकी हलाकत नहीं हुई। इन्होंने मजीद कहा कि इराकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि दोनों की हलाकत गोली लगने से हुई थी। बाद अज़ां इनकी लाशों को नजर आतिश किया गया। वाज़ेह रहे कुवैत में मुकीम सऊदी शहरी अनवर अल जुफेरी और इनके कुवैती दोस्त फैसल अल मुतेरी शिकार की गर्ज से इराक गए थे। दोनों की लाशें इराकी फोर्सेज ने सहराई इलाके से बरामद की थीं, जबकि इनकी गाड़ी भी जली हुई मिली थी। इराकी फोर्सेज इस हवाले से मजीद तहकीकात कर रही हैं। इलावाजी कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख सालेम अल अब्दुल्ला अल मुतेरी सऊदी और कुवैती शहरियों की हलाकत की तहकीकात के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है। कुवैती वज़ीर ने दोनों अफराद के साथ एक पुरअसरार शख्स की मौजूदगी और इनके हमरा आने वाली 9 गाड़ियों के बारे में सवाल पर कहा कि हमारी तवज्जो इस वाक़े पर ही है। असीर रीजन में सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 176 किलो नशा आवर पौधा गात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह कार्रवाई अल रबुआ सरहदी इलाके में की है। सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा है कि नशा आवर पौधा इदारा इंसदाद मंशियात के हवाले कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि सरहदी इलाके की निगरानी करना हमारा अवलीन फरीज़ा है। फोर्सेज ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि जहां कहीं भी मशकूक लोग या कोई सरगर्मी नज़र आए तो फौरी तौर पर मुतला कर दें।